प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से जय मसीह। आज मैं फिर से आप लोग के बीच में कुछ वचन के लेके आई हूँ, जो कि आज हम जानते हैं कि बहुत सारे खाना में अगर नमक के का स्वाद अगर नहीं आता है तो हम उसे चखना भी नहीं चाहते, खाना भी नहीं चाहते हैं। इवन यहाँ तक कि अगर कोई डिश में अगर नमक ना डाला जाए तो उसमें कुछ टेस्ट नहीं आती है। कोई भी सब्जी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें अगर बिना नमक का क्या है, खाना बेकार लगता है। तो आज आप तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस बारे में टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। तो आज मैं नमक को लेके आपके बीच में आई हूँ। हम नमक के बारे में कुछ सीखेंगे कि नमक हम क्यों ज़रूरी है, नमक से परमेश्वर क्या बात करना चाहता है। तो आइए आज हम लोग आज के वचन के लिए आज हम लोग मत्ती 5 निकालेंगे। मत्ती 5 का 13 में हम लोग पढ़ते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों के तले रौंदा जाए। हम लोग देखते हैं कि कैसे इतना अच्छा वचन कहा गया है। अगर नमक में अगर नमक का जो टेस्ट है, अगर उस नमक से टेस्ट निकाल दिया जाएगा तो वह एक मामूली सा पाउडर बन जाएगा। वो कोई भी काम का नहीं रहेगा, कोई भी लाभ नहीं रहेगा। पर अगर उसमें नमक का टेस्ट है, नमक आप जानते हैं कि वो नमकीन रहता है, खारा रहता है और वो किसी में भी घुल जाता है, आराम से घुल जाता है। तो उसी तरह हमारा परमेश्वर भी आज हमारे जीवन में खारापन पसंद करता है, घुलनशील हम लोग स्वादिष्ट हो। हमारे जीवन में भी हम अपने जीवन में देखते हैं, अगर हम कहीं खाने के लिए बाहर जाते हैं, इवन कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर थोड़ा सा नमक की कमी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से डालते हैं, छिड़कते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको खाते हैं। और हमारे घर में भी ऐसी होती है तो हम लोग घर में भी क्या करते हैं, वैसे ही करते हैं। पर परमेश्वर हमारे जीवन में पर हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में वही स्वाद देखना चाहता है, वही खरापन देखना चाहता है। वही हम जैसे हम अपने खाना खाने से पहले हम कितने सारे चीज़ों का मेन्यू देखते हैं, डिसाइड करते हैं हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। उसी तरह परमेश्वर भी आज हमारे जीवन में संसार की बहुत सारी बातें ऐसी पाई जाती है। जैसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहती हूँ। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ में अगर हम कुछ भी मिला दें, जैसे मान लीजिए सब्जी में अगर नमक की कमी रही तो टेस्ट नहीं आएगी। अगर आप पहले के ज़माने में तो कोल्ड ड्रिंक नहीं मिला करता था, पहले के ज़माने में शरबत मिला करता था पार्टी वगैरह में, शादी में। तो अगर नींबू का शरबत या कोई चीज़ का शरबत रहता था तो उसमें नमक का थोड़ा सा नमक डाल देते थे चीनी के साथ में, तो टेस्ट और बढ़ जाता था। और अगर हम देखेंगे कि खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए तेल का ज़रूरत है, पर अगर मान लीजिए बिना तेल के बिना सब्जी, मतलब तेल सब्जी का ज़रूरत है, तेल से बन जाएगा सब्जी। पर अगर तेल डाल दोगे और सारा मसाला आप डाल दोगे पर नमक ही नहीं डालोगे तो टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है? आपको नमक की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए दूध का एग्जांपल लेंगे, दूध में एक चुटकी अगर नमक डाल दीजिए तो दूध क्या होता है, फट जाता है, उसमें दोनों का मिलन नहीं है। मीठा में देखेंगे, मीठा में भी अगर हम देखते हैं तो मीठे की बात ही कुछ अलग है। मीठा के बारे में तो अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत ही खतरनाक है मीठा, खाने में भी बहुत खतरनाक है और उसका एग्जाम्पल भी बहुत खतरनाक है। लोग जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि लोग मीठा को क्यों बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। देखते हैं आज दुनिया में सारे लोगों को मिठास की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई लोग बोलते हैं कि खाने पे मीठा नहीं है तो कुछ कमी लग रहा है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अगर खाने में मीठा ना भी रहे तो काम चल जाएगा, पर अगर खाना में नमक ना रहे तो वो नहीं चल सकता है, क्योंकि वो तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। सब्जी में अगर खाना में मीठा रहे तो मुझे नहीं लगता है कि मीठा की कोई ज़रूरत है। पर अगर खाने में नमक की कमी हो, सब्जी में नमक की कमी हो, अगर चाहे चिकन बनाते हो, चाहे पुलाव बनाते हो आप, चाहे मटन बनाते हो, चाहे कोई भी डिश बनाते हो, अगर उसमें नमक की स्वाद ना रही तो मुझे लगता है खाना सब बेकार है। बिना मीठा का हम खाना खा सकते हैं पर बिना नमक का हम खाना नहीं खा सकते। वैसे ही मैं बताना चाहती हूँ दो लोगों के बारे में स्टोरी। एक था मिठाई लाल और एक था खरा लाल। दोनों जन अपने अपने गुणों से जाना जाते थे। वो लोग क्या करते थे, मतलब दोनों जन आपस में बात किए कि आज या चलो, मैं आज अपने मिठाई को पूरा बेच के आऊँगा और फिर से आज अपने घर में कुछ चीज़ों को खरीदूंगा। और वैसे ही खरा भाई जो रहता है वो बोलता है मैं भी आज अपना नमक को बेचूंगा और मैं अपने घर में सारी चीज़ की उपलब्धि, मतलब सारी चीज़ों की आवश्यकता जो है उसे मैं पूरी करूँगा। दोनों अपने अपने काम में निकल जाते हैं और देखते हैं जो मीठा लाल रहता है, सारे लोग उसके पीछे पीछे दौड़े दौड़े आते हैं। सारे लोग, गाँव के लोग, मोहल्ले के लोग, सब कोई आ जाते हैं खरीदने के लिए। यहाँ तक कि जो जितने भी जानवर उनवर रहते हैं, कीड़े मकोड़े, सारे लोग क्या होते हैं, मीठा के पास आ जाते हैं। और वो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है आज की कमाई मेरी बहुत अच्छी रही, सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, सारे लोग मुझे चाहते हैं, सारे लोग मुझे पाना चाहते हैं, सारे लोग मुझे खाना चाहते हैं, सारे लोग मुझे चखना चाहते हैं। पर उसी तरह जो खरा भाई रहता है, नमकीन भाई रहता है, वो उसका ज़्यादा बिक्री नहीं होता, एक दो लेते हैं और फिर ज़्यादा लोग खरीदना नहीं चाहता। वो बेचारा उदास हो जाता है, वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर देखते हैं कि कीड़े मकोड़े भी उसके पास आते हैं, बोलते चलो चख के देखते हैं कैसा है। आता है तो वो लोग उसके पास आते हैं तो बोलते नहीं 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 नहीं, इससे बहुत जलन होता है, ये बहुत हमें शरीर को दुख देता है, हम इसे नहीं खा सकते हैं, इसे हम नहीं खा सकते बोल के क्या करते हैं, वो लोग कीड़े मकोड़े लोग भी भागते हैं। फिर लोग भी सोचते हैं अरे ये नमक में क्या, वैसा कोई टेस्ट ही नहीं है, इससे तो मिठाई अच्छा है, इसलिए चलो मिठाई को ही लिया जाए बोल के सारे लोग मिठाई के पास चले जाते हैं। पर खरा भाई के पास कोई नहीं आता है, एक दो मुश्किल से बिक्री होता है, वो उदास हो जाता है। तब
अ, उसको परमेश्वर बात करता है कि देखो मिठाई को क्यों लोग पसंद करते हैं, आज संसार भी ऐसे ही है, थोड़ी-सी व्यभिचार के लिए अच्छा लगता है उन लोग को जीना, मूवी देखना, पार्टीज़ करना, डांस करना, हर एक चीज़। जहाँ मिठासपन है यानी मान के चलो वो संसारिक चीज़ है, और जहाँ खरापन है वहाँ परमेश्वर का चीज़ है। परमेश्वर के जैसे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि उसमें लोगों को लगता है कि हम एन्जॉयमेंट नहीं कर पाएँगे, हम पार्टीज़ नहीं कर पाएँगे, हम ड्रिंक्स नहीं कर पाएँगे, हम एक्स्ट्रा अफेयर नहीं कर पाएँगे, हम व्यभिचार नहीं कर पाएँगे, हम किसी के साथ घूम फिर नहीं पाएँगे, हम झूठ नहीं बोल पाएँगे। पर प्रिय जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो इन सारी बातों से खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। उसी तरह वो मिठाई लाल को परमेश्वर ने समझाया, खरा भाई को समझाया कि तुम मेरे लिए बहुत महत्व हो, लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं पर तुम बहुत बहुमूल्य हो, तुम्हारे बिना इस चीज़ों में कोई अस्तित्व नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। देखो मिठाई को क्यों पसंद करता है लोग, कीड़े मकोड़े भी उसके पास दौड़े दौड़े आते हैं, वैसे ही संसार के लोग भी वैसे ही है, मिठास के पीछे, संसार के पीछे भागते हैं, थोड़ी सी खुशी के लिए अपना वो खो देते हैं जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है, परमेश्वर जो इस्तेमाल करना चाहता है संसार में, परमेश्वर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर वो अपने थोड़ी सी खुशी के लिए मेरे से दूर हो जाते हैं, वो उस प्यास के पीछे भागते हैं, चकाचौंध के पीछे भागते हैं। परमेश्वर उसको समझाता है, देखो मैं तुम्हें यूनिक बनाया हूँ, तुम्हें इसीलिए लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। अगर तुम मुझे पसंद हो तो तुम्हें दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम्हें दुनिया प्यार नहीं करेगी। वैसे ही मैं कहना चाहती हूँ प्रियो, अगर आपके जीवन में मिठास है तो आप समझ जाए आपके जीवन में गड़बड़ी है। आप संसार को भी खुश करोगे और परमेश्वर को भी खुश करोगे तो ये नहीं पॉसिबल है प्रियो, आपको एक के साथ सहमत रहना होगा। अगर मैं, मेरा अपना खुद का गवाही है कि अगर मैं पहले मैं संसार के रास्तों पे चलती थी, मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि मज़ा है दुनिया में, तो सब कुछ है, एन्जॉयमेंट है, ये है। पर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत बेकार चीज़ है। संसार का चीज़ तो सिर्फ़ 2 मिनट, हमारा प्राण तो चला जाएगा, हमारा हमारा मेरा शरीर तो ख़त्म हो जाएगा, मेरा सुंदरता तो चला जाएगा, मेरा सारा चीज़ चला जाएगा, पर मेरा प्राण जो परमेश्वर ने मुझे बहुमूल्य बना के मुझे रखा है, वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ प्रियो, आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। आप अपने जीवन में खरापन रखिए, परमेश्वर खरेपन को पसंद करता है, ना कि मीठापन। मीठापन तुरंत सारे कीड़े, आप जैसे देखेंगे, अगर आप कभी भी एग्ज़ाम्पल के तौर पे, इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, अगर हमारे जीवन में खरा है तो हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। चाहे हमें कितना भी प्रलोभन क्यों ना दे लोग, पैसे की चीज़ों से या संसार के अट्रैक्शनों से, या कितने सारे ऐसे जवान हैं जो थोड़ी सा इंजॉयमेंट के लिए परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, संसारिक अभिलाषा में खो जाते हैं। आज जवान लड़का लड़की लोग क्यों बर्बाद हो जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए अपना जवानी खो देते हैं, अपना फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। उसी तरह थोड़े से मीठापन को अपना जिंदगी का इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। पर प्रियो याद रखें, परमेश्वर को वैसा जिंदगी पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है आप निष्कलंक और निर्दोष रहें, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप याद रखें प्रियो, ये खुशी, ये चंद दिन की खुशी आपको कुछ देर के लिए खुश रखेगा, पर परमेश्वर पर आप बने रहोगे, उसके सामने ईमानदार रहोगे। आपके जीवन में खरापन बहुत जरूरी है। लोग कोई खरेपन को पसंद नहीं करते, सारे लोग मिठास को पसंद करते हैं। अगर आप देखोगे, कहीं देखने के लिए मिलेगा, जमीन में आप कभी एग्जाम्पल के तौर पे डाल के देखिए, नमक पे 2 चुटकी नमक डाल के देखिए और 2 चुटकी चीनी डाल के देखिए, तो देखिएगा सारे कीड़े मकोड़े चींटी के पास आ जाते हैं, पर नमक के पास कोई भी नहीं आता है। वैसा ही संसार है, सारे लोग जो आज जकड़े हुए हैं संसार की अभिलाषाओं में, क्यों? क्योंकि वो चीज़ मजा दिलवाता है, उन्हें अच्छा लगता है, इंजॉयमेंट दिलवाता है। पर खरापन जो है, परमेश्वर का वचन है खरापन। ये जो वचन है खरापन है हमारे जीवन में, पवित्र बाइबल में कहता है ये वचन खराई को दर्शाता है, ईमानदारी को दर्शाता है, पवित्रता को दर्शाता है। वो परमेश्वर से विनती प्रार्थना करना, हमारा जो संबंध है परमेश्वर से बातचीत करना, हमारा बेस्ट फ्रेंड, हमारा मित्र, घनिष्ठ मित्र हमारा परमेश्वर है। जो परमेश्वर हमें कहता है वो खराई को दर्शाता है। जो खराईपन जो में रहते हैं वो झूठ नहीं बोलते, वो व्यभिचार नहीं करते, वो कभी गलत काम नहीं करते। उनके मन में कभी भी अगर गलत भावना भी आती है तो तुरंत पवित्र आत्मा बोलता है कि बेटा ये गलत है, इस रास्ते पे नहीं जाना है, इसे संभालना है। पर अगर जो मिठास में चलते हैं, अरे बोलता है कुछ नहीं होगा, आज खाली कर लेते, कल से छोड़ देंगे, कल से छोड़ देंगे, पर प्रियो कल कभी नहीं आता है। जो करना है आज करना है, इसीलिए अपने जीवन को खरा बनाए, ताकि, क्योंकि और अगर अगर आगे भी अगर बाइबल में पढ़ेंगे, अगर हम बाइबल में आगे भी पढ़ते हैं तो यजेकिएल में अगर हम देखते हैं, यजेकिएल 43 का 24 में देखते हैं, तो उन्हें यहोवा के सामने ले आना, याजक लोग उन पर नमक डालकर उन्हें यहोवा को होम बलि करके चढ़ाए। देखिए परमेश्वर क्या होम बलि करके नमक डाल के चढ़ाने बोला। पहले के ज़माना में परमेश्वर जब मतलब जब परमेश्वर को भेंट देना रहता था, कुछ भी मतलब चढ़ाना रहता था पहले, तो अपना पाप के लिए जो कुछ भी करते थे तो लोग होम बलि चढ़ाते थे, उससे उससे वो लोग का पाप क्षमा होता था। तो उसमें नमक भी डालना जरूरी बोलते थे परमेश्वर। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा पुराना नियम में क्या। पर परमेश्वर हमारे पापों के लिए बलिदान हुए, तो आप क्या है, कोई बलिदान ही नहीं रहा। हमारा परमेश्वर हमारे लिए बलिदान दे चुका, हमारे मुर्दों में से परमेश्वर जी उठा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ अपने जीवन को खरा बनाए, ताकि इसमें कोई पाप प्रवेश ना कर पाए। अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों से भर दे, क्योंकि वचन हमारा गाइड करने वाला परमेश्वर है, हमारे मार्गदर्शन है, हमारे जीवन का हर एक चीज़ों को देखने वाला परमेश्वर है। और आई होप, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मिठास और खरापन के, अगर आपके जीवन में अभी भी मिठास है तो आप समझ जाए कि आप अभी भी संसार में पाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कड़वा बन के रहना, किसी से रूडली बात करना, कुछ ऐसा मैं वो नहीं बोल रही हूँ। आप परमेश्वर का प्रेम में रहोगे, आपको सारी चीज़ आपको परमेश्वर सिखाएगा कि कैसे चलना है, क्या करना है, किसी प्रेम से कैसे रहना है, किसी कैसे बात करना है। पढ़ाई में चाहे कोई भी चीज़ में स्ट्रगल होता है, परमेश्वर हमारे हर एक चीज़ को रास्ता खोलता है। मैं अपना खुद एक गवाही परमेश्वर मेरे जीवन में दिया है। मैं कभी आपके अगर मुझे हो, मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में
परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे तो ये गवाही मैं उन सारे लाखों लोगों के बीच में दूँ। इसलिए मैं अपनी गवाही को मैं अभी नहीं शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा परमेश्वर मुझे मुझे विश्वास है कि मुझे एक दिन वो लाखों करोड़ों के बीच में मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा और मैं अपनी गवाहियों को बताऊँगी कि परमेश्वर ने कैसे-कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य, चमत्कार किए, मेरी गवाही को, मेरी ज़िंदगी को परमेश्वर ने कैसे सँभाला। जब मैं बोलती हूँ तो मुझे बहुत वो लगने लगता है कि परमेश्वर का काम कितना अद्भुत है, मेरा दिल भर जाता है, मेरा आँखें से भर जाता है, उसका इतना मतलब परमेश्वर इतना ब्लेसिंग से मुझे भरा है। एक दिन मैं ज़रूर उसकी गवाही को दूँगी और मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के लिए खरे बनें, मीठे मत बनें ताकि जो संसार की अभिलाषाओं से भरे पड़े हैं, संसार के लिए जीते हैं, अपना 2 मिनट खुशी के लिए पाप में जीवन बिता रहे हैं, ख़ास करके व्यभिचार में कितने जवान आज बर्बाद हो रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, आप अपने जीवन को परमेश्वर को भावता हुआ एक जीवन बनाएँ, खुश करने वाला। परमेश्वर संसार को खुश नहीं बल्कि परमेश्वर को खुश करे। आई होप आपको ये वचन समझ में आया हो। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।